हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक आर्टिकल की चर्चा करने वाले हैं जो अभी खबरों में है। तो आखिर क्यों केरला का नाम बदलकर केरलम किया गया है और इस बिल को जो है केरला की विधानसभा में पेश किया गया है 9 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों, बात करते हैं केरला के बारे में। तो केरला की सभी पार्टियों ने मिलकर जो है दोस्तों, केरला की सभी पार्टियों ने मिलकर जो है वहाँ पे विधानसभा में एक रेजोल्यूशन बिल पेश किया है और जिसमें उनका कहना है कि केरला का नाम यहाँ की भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो उनकी मांग है कि केरला का नाम बदलकर केरलम होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं केरल जो है, केरल का नाम केरल कैसे पड़ा। सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो बैकग्राउंड में जा कर के देखेंगे केरला का नाम जो है केरल अशोक रॉक एडिक्ट 2 ऑफ 257 यानी 257 BC। तो दोस्तों, इसमें देखने को मिलता है यो अशोक का जो दूसरा अभिलेख है दोस्तों, उसमें 257 जो बिफोर कॉमन एरा है उस पीरियड में जो है केरल का नाम जो है वहाँ देखने को मिलता है। अच्छा, बात करते हैं केरल की लोकल भाषा जो है, लोकल भाषा में केरल को केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर संस्कृत में बोलें तो भी इसको जो है केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। और इंग्लिश में बात करें तो सन ऑफ केरला, सन ऑफ केरला का मतलब होता है केरल का पुत्र एक तरह से, तो उसी को आप समझ सकते हैं। अगर कहा जाता है कि केरला में जो पहले जो चेरा डायनेस्टी निवास किया करती थी, तो दोस्तों उसके केरला में जो केरल, जिसके कारण केरल का नाम जो है चेरम पड़ गया। केरल का नाम जो है चेरल पड़ गया क्योंकि वहाँ पे चेरा नाम से डायनेस्टी थी। ठीक है दोस्तों, अब केरल का नाम केवल केरलम ही क्यों मांग हो रही है, तो दोस्तों उसकी मांग क्यों हो रही है, तो वहीं से ये जो है केरलम की मांग की जा रही है चेर डायनेस्टी से। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट। देखो खबरों में है, ये अभी द हिंदू का आर्टिकल है, उसमें दिखाया गया है। उसके बाद ये द इंडियन एक्सप्रेस में भी है कि केरला असेंबली पास एज रेजोल्यूशन बिल रीनेम स्टेट एज केरलम ऑरिजिनेट टू द नेम्स। दोस्तों, ये चेंज करने की बात की जा रही है। केरलम इन मलयालम भाषा में जो केरलम जो है नाम चेंज करने की मांग की जा रही है। नेम चेंज ऑफ केरला, चेंज फॉर केरला। सीएम विजयन मूव्स रेजोल्यूशन। यहाँ के पिनरई विजयन जो हैं, यहाँ के सीएम जो हैं, उन्होंने ये बिल पेश जो है विधानसभा में किया है। बात करते हैं, देखिए ये एनडीटीवी ने भी अपना दिखाया है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं चेरम। अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में, चलते हैं अभी। चेरम को कन्नड़ भाषा में केरम बोलते हैं, चेरम को कन्नड़ भाषा में केरम बोलते हैं। और कहीं ना कहीं वहीं से इस आधार को मानते हुए केरल का नाम जो है केरलम रखने का फैसला लिया गया है। और विशेषज्ञ जो स्कॉलर्स होते हैं उनका कहना है कि जो चेरम का मतलब जो है वो बोकरम या कन्याकुमारी होता है। चेरम का जो अगर हिंदी अर्थ हम निकालें तो कोकरम या कन्याकुमारी होता है। तो चेर का मतलब हुआ, चेर का एक मतलब होता है जैसे ज्वाइन करना। चेर मीन्स होता है ज्वाइन करना, और चेर मीन्स ज्वाइन करना यानी जुड़ना, किसी चीज़ से जुड़ना। और अलम का मतलब होता है जमीन, अलम का मतलब होता है जमीन। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जमीन से जुड़ना यानी जमीन का जुड़ाव। तो जैसे केरला को 4 भागों में पहले बांटा जाता था, जैसे जो पहले पूर्वकालिक पीरियड में उसको 4 भागों में बांटा जाता था। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर का भाग था उसको कसारगोंडा के नाम से जाना जाता था, बहुत छोटा सा इलाका है। और नीचे जो है, सबसे नीचे जो था वो तामनकोर था। और जो नीचे से दूसरे नंबर पे था वो कोच्चि यानी त्रावणकोर और कोच्चि, और उसके बाद में मालाबार, उसके बाद कासरगोंडा। तो ये चार पार्ट थे केरला के। उसके बाद में जो है 1920 से ही केरल को अलग राज्य मांग, केरल के जो वहाँ पे जो है केरल जो स्टेट था उसकी अलग से मांग उठ रही थी केरल की 1920 से ही, कि मतलब हमें अलग राज्य बनाने की मांग करी जा रही थी। अच्छा, उसके बाद हुआ ऐसा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद तक भी इसको जो है प्रिंसली स्टेट या वहाँ पे मतलब ये जो राजशाही चलती रही दोस्तों।
उसके बाद में 1 जुलाई 1949 को वहाँ पे ज़्यादा भगदड़ मच गई, तो वहाँ पे जो है वहाँ पर एक त्रावणकोर और कोच्चि दोनों को मिला करके एक त्रावणकोर कोच्चि स्टेट नाम रख दिया गया। केरल का नाम जो है त्रावणकोर कोच्चि नाम स्टेट नाम रख दिया गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, तो भाषा, भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग भी इधर उठने लगी, क्योंकि 1950 के बाद 1951-52 से ही भी मांग उठने लगी थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का उधर से डंडा था कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग की जा रही थी वहाँ पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पे 1952 के बाद ही एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था फजल अली आयोग। दोस्तों उसका गठन सैयद फजल अली आयोग के नाम, सैयद फजल अली जो थे उनके नाम पर एक फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों उसी के हिसाब से 1 नवंबर 1956 जो है वहाँ पर इसकी जो है सभी राज्यों की वहाँ पे हुई थी, भाषा के आधार पर सभी राज्यों के सभी राज्य, कई राज्य बनाए गए, 14 राज्य लगभग बनाए गए। तो दोस्तों वहाँ पे जो है केरल का वहाँ पे गठन होता है। अच्छा, 1 नवंबर 1956 को ये 4 पार्ट जो थे, इनको चारों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, जिसका नाम केरल रखा गया। अच्छा, उसके बाद में मैंने एक ये क्लिप लगाई है इसके नीचे, जिसका नाम है, जिसमें जो बदले हुए नाम है दोस्तों, जो आप अगर वनडे एग्जाम कोई सा देते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है टॉपिक। जैसे रोहतांग सुरंग है, उसका नाम क्या रख दिया गया है चेंज करके, तो अटल सुरंग कर रख दिया गया है, कहाँ पे हिमाचल में है। ऐसे हैवलॉक द्वीप जो है, स्वराज द्वीप, इसे अंडमान में है ये दोस्तों। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक जो हैं स्टैटिक पोर्शन जो मैंने इसमें ऐड किया है। आप सेंट्रल विस्टा जो लोन की बात कर सकते हैं, तो ये आपका जो है कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में है। और मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का भी नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाता है। अहमदनगर जो शहर है उसका नाम अहिल्या नगर महाराष्ट्र कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे ही औरंगाबाद शहर जो है छत्रपति संभाजी नगर के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर जो है चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने इनको ऐड कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अच्छा, किसी राज्य का नाम चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो वो है, सबसे पहले राज्य के विधानसभा में बिल पास कराया जाता है। सबसे पहले जो है सबसे पहले राज्य का जो विधानसभा होती है उसमें बिल को पेश किया जाता है। वहाँ पे सब सारे बहुमत जो है वहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ से पेश करने के बाद वहाँ से बिल पास होता है। तो उसके बाद फिर बिल आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के बाद फिर उसके बाद राज्य के डिपार्टमेंट मंत्रालय जो होते हैं उनसे स्वीकृति प्रदान कराई जाती है, स्वीकृति ली जाती है दोस्तों। तो मंत्रालय जैसे उनसे एक सर्टिफिकेट हमें जारी किया जाता है। जैसे कोई भी मंत्रालय हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो, सर्वे ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हो दोस्तों। तो इस तरह के जो आपके जो हैं, अब आपको ये लगता होगा कि इनसे क्यों लिया जाता है। अब जैसे रेलवे, वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन है, अगर केरल का नाम बदला जाएगा तो उसमें भी सारी चीज़ें बदली जाएंगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट के जो थाना पुलिस चौकी होंगे उनमें सब में केरल का नाम केरलम करा जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होंगी, उनमें भी सारी पोस्टें जो होंगी वहाँ पे भी नाम जो है केरल की जगह केरलम किया जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये इस वजह से जो है सबसे परमिशन ली जाती होगी। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है यहाँ से इनसे इशू करवा के जो है जारी आगे काम जारी किया जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं, जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है तो वो संशोधन अधिनियम जो होता है, कमिटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो होता है उसके थ्रू ही होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही इस बिल को पारित किया जाता होगा, और उसके बाद पेश करने के बाद में उसे वहाँ से स्वीकृति प्रदान की जाती होगी। अच्छा, उसके बाद गृह मंत्रालय में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भेजा जाता होगा और भेजा जाता है, और उसके बाद में और फिर संसद में इस बिल को गृहमंत्री द्वारा पेश किया जाता होगा। संसद से स्वीकृति मिलने के बाद में फिर राष्ट्रपति की मोहर लगवाई जाती होगी, और उसके बाद में फिर दोस्तों जो है इसका नाम में परिवर्तन हो जाता है जो है। अच्छा, इससे पहले किस स्टेट का नाम चेंज हुआ था ये भी बात करते हैं। तो इससे पहले जो है स्टेट का जो नाम चेंज हुआ था उसका नाम था उड़ीसा। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था, ये 2011 में जो है किया गया था। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल ने भी अपना 4 बार अपना जो है रेजोल्यूशन बिल जो है पास करके वहाँ की जो स्टेट असेंबली होती है वहाँ से जारी करके वहाँ से भेजा है जो है
गृह मंत्रालय तक पहुंचा है, लेकिन केंद्र सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से रिजेक्ट कर देती है। 4 बार रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो कहीं कहीं ना कहीं वो अपना नाम जो है पश्चिम बंगाल न करके बंगा बेंगा करना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं या बंगाल करना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार जो है उस पर जो है अपना रिएक्शन नहीं दे रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अब ये मैंने ये जो है ये आपको कोस्ट जो है दिखा दिए आपके कसरगोंडा जो है, ये दोस्तों मालाबार कोच्चि। अब इन दोनों को मिला करके जो है आपका जो है ये सारा आपकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ जो है आपको दोस्तों मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। तो ये आज की जो है न्यूज़ थी, जो करंट में मुद्दा था वो मैंने आपको बताया। इसी के साथ हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।